जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 15 जून को आपके लिए 398 पोस्टों के लिए यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के लिए 259 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ पर 139। इसके लिए अगर टोटल बात करेंगे तो 398 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट कर दिया गया है। शॉर्ट में टू द पॉइंट यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, रायपुर थानोमा रोड है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर के निकट है, देहरादून है। 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो www.sc.uk.gov.in है। अगर ईमेल की बात करेंगे तो चयनायोग@gmail.com है। विज्ञप्ति संख्या मेंशन किया गया 78 जो भी है यहाँ पर, और डेट मेंशन किया गया 15 जून 2026 को। टोटल 398 पोस्ट हैं, जिसमें कनिष्ठ सहायक के लिए 259 पोस्ट और उसके बाद में स्टेनोग्राफी ग्रेड फर्स्ट और ऑब्लिक व्यक्तिक सहायक के लिए 139 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। नोटिफिकेशन अपडेट है 15 जून 2026 को, लेकिन आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 22 जून 22 जून 2026 से, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 6 जुलाई 2026। 22 जून से लेकर आप 6 जुलाई 2026 तक फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपके फॉर्म पे कोई मिस्टेक हो जाता है तो 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आप करेक्शन करेंगे, और आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर मेंशन किया गया 23 अगस्त 2026 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ध्यान रखते हैं कि आने वाले समय में होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करेंगे, सबसे पहले कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय के अंदर 230 पोस्ट हैं, 230। कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय के अंदर 29 पोस्ट हैं। थर्ड नंबर है आशुलिपि ग्रेड फर्स्ट ऑब्लिक व्यक्तिक सहायक सिविल न्यायालय के अंतर्गत 128 128 पोस्ट हैं। फोर्थ नंबर है आशुलिपि ग्रेड फर्स्ट व्यक्तिक सहायक कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत पे 11 पोस्ट हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 398 पोस्ट है इसके अंदर टोटल दी गई है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेंगे जो 37 रिजर्वेशन से रिलेटेड टोटल दिया गया। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के लिए है, पोस्ट कोड देख लेना आप 133, और टोटल पोस्ट इसके अंतर्गत पे 230 पोस्टों का है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके लिए वैकेंसी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर अगर 37 रिजर्वेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 12 पोस्ट हैं, 12 पोस्ट है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 3, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक सीट है, और उस पर कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें से 3 सीट है उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल 4 पोस्ट है, और एक सीट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो है आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए एक सीट रिजर्व है। ध्यान रख लेना, ये है उत्तराखंड फीमेल के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 6 नंबर, और 7 नंबर है भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 8 नंबर है यहाँ पर ऑर्फेन के लिए, और 9 नंबर है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए, और 10 नंबर है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी उनके आश्रित, तो 11 नंबर है जो दिव्यांग कैटेगरी के अंदर में आएंगे। अभी देखेंगे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सेकंड है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 1 पोस्ट है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 6, टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। थर्ड है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 सीट शेड्यूल ट्राइब, 1 सीट अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, 7 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें 2 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, और 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है अनरिजर्व के अंदर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर का डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, टोटल 9 पोस्टें हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के अंदर, और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें हैं, और अनरिजर्व के लिए 4 सीटें, 1 सीट उत्तराखंड की फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल 9 पोस्ट है, 2 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे, देखिए उत्तराखंड फीमेल के लिए जैसे कि मैंने ये कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्व है, और ये वाला जो लाइन था ये वाला है आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और 1 सीट है ऑर्फेन के लिए, तो 1 सीट यहाँ पर ऑर्फेन के लिए रिजर्व है, और 1 सीट ये वाला है उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के लिए। ये है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है उनके चिन्ह जो आंदोलनकारी है उनके जो भी आश्रित हैं उनके लिए। ये है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग कैटेगरी के लिए वी और एलवी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर का है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोटल 51 पोस्ट है, ध्यान से देख लेना। शेड्यूल कास्ट के लिए 11 सीट है, उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं, और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए इसमें रिजर्व नहीं है। फिर उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑर्फेन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है, और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके चिन्हित जो आंदोलनकारी है उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व है। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर दिव्यांग कैटेगरी के अंदर V/LV के अंदर यहाँ पर एक सीट यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 2 सीटें हैं, एक उत्तराखंड फीमेल के लिए इसमें रिजर्व है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आंशिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए OBC जिसको कहा जाता है 7 पोस्ट है, जिसमें से 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और एक सीट है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए रिजर्व है। उसके बाद में आंशिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट है, 2 सीट है उत्तराखंड फीमेल के रिजर्व और एक सीट यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। अनरिजर्व के अंदर 26 पोस्ट है, जिसमें से 8 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में एक सीट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और एक सीट यहाँ पर रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक सीट रिजर्व है ऑर्फेन के लिए, एक सीट रिजर्व है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए और 3 सीटें हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर है। और उसके बाद में दिव्यांग कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए मेंशन किया गया है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 44 पोस्ट है, जिसमें से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 7 पोस्ट और 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और एक सीट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 7 पोस्ट है, 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 पोस्ट, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और देखिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व है आपका, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है उनके आश्रितों के लिए है। और उसके बाद में अनरिजर्व में 24 सीट हैं, जिसमें से 7 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्व नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट रिजर्व है और उसके बाद में यहाँ पर ऑर्फेन के लिए एक सीट रिजर्व है और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए एक सीट रिजर्व है और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 2 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के अंदर V/LV के अंदर एक सीट यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में 7 नंबर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 28 पोस्ट हैं, जिसमें से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीटें और 2 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और एक सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए। एक सीट टोटल इनके अंदर V/LV दिव्यांग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट रिजर्व है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 सीटें, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और इकोनॉमिकल वेयर सेक्शन में 3 सीटें, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 15 पोस्ट है, 5 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट रिजर्व है और उसके बाद में ऑर्फेन के लिए एक सीट रिजर्व है और उसके बाद में 2 सीटें हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। आप देख लीजिएगा आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में 8 नंबर है गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का। पौड़ी गढ़वाल के अंदर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें और उसके बाद में अदर शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट है और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 पोस्ट है। अनरिजर्व के अंदर 4 सीटें, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और एक सीट यहाँ पर रिजर्व है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए। और उसके बाद में टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट हैं। 9 नंबर है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 पोस्ट हैं, जिसमें से यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 सीटें हैं और उसके बाद में आंशिक रूप से कमजोर और इकोनॉमिकली कर सेक्शन के लिए एक सीट, अनरिजर्व में 5 और 5 सीट में अनरिजर्व में एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और एक सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए। टोटल यहाँ पर 8 पोस्टें दी गई है। उसके बाद में 10 नंबर की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग के अंदर टोटल 5 पोस्ट है, वो भी एक सीट है OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और 4 सीट है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक सीट रिजर्व है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद में 11 नंबर है टिहरी गढ़वाल के अंदर टोटल यहाँ पर 7 सीटें, जिसमें से 3 सीटें उत्तराखंड के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए और एक सीट है यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, 3 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 12 नंबर है उधम सिंह नगर के अंदर टोटल 32 सीटें हैं, जिसमें 32 पोस्ट है जो भी कहेंगे, जिसमें से यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीटें, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 सीटें, एक सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें, 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 सीटें, जिसमें से 6 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्व नहीं है। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट रिजर्व है, ऑर्फेन के लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व है और उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के लिए एक सीट रिजर्व और 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए। टोटल 32 सीटों में कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर देख लिया है। और
13वें नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, जिसके अंदर टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए नहीं है यहाँ पर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2 पोस्ट हैं और टोटल 5 पोस्ट हैं और 230 पोस्टें जो दी गई हैं कैटेगरी वाइज अपना यहाँ पर दिया गया है। ये अपने को यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, किसमें फीमेल के लिए जो भी रिजर्व है। इसमें देखिए अगर बात करेंगे तो आपका मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड कहा गया हिंदी में टाइपिंग कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 वर्ड की गति से होना चाहिए और उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टाइपिंग की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 वर्ड गति रखते हैं। हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और उसको वरीयता दी जाएगी जिसका इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है। शब्द ध्यान रख लेना और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। फर्स्ट देख लिया। सेकंड देखो यहाँ पर कुटुंब न्यायालय हेतु था, जिसके अंदर 29 पोस्टें यहाँ पर टोटल दी गई हैं। यहाँ पर भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बागेश्वर की बात करेंगे तो 1 सीट है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर चमोली के अंदर भी अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और उसके बाद में यहाँ पर है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल यहाँ पर 1 सीट दिया गया है। फिर उसके बाद में 4th नंबर है देहरादून के अंदर, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 8 पोस्ट है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व से 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में 5 नंबर हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार में टोटल 5 पोस्टें हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 और इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। 6 नंबर है नैनीताल के अंदर 4 पोस्ट है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 1, जिसमें 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 3 पोस्ट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। तो टोटल हमने 4 पोस्ट यहाँ पर देख ली और पौड़ी गढ़वाल के अंदर 2 सीटें यहाँ पर 2 पोस्ट है जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 1 सीट है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर है रुद्रप्रयाग के अंदर 1 सीट है अनरिजर्व, टिहरी गढ़वाल में अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और 11 नंबर है उधम सिंह नगर में 3 पोस्ट है वो भी अनरिजर्व के लिए। 12 नंबर है यहाँ पर उत्तरकाशी के लिए अनरिजर्व के अंदर 1 पोस्ट है, टोटल 29 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 35 साल दिया गया। पहले कहा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता होनी चाहिए। सेकंड कहा गया हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड है हिंदी में टाइपिंग कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, शब्द की गति से आपका टाइप होना चाहिए और इंग्लिश अगर आपको प्राथमिकता दी जाएगी जिसका इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का है और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको, कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ से ध्यान में रखना स्टेनोग्राफी ग्रेड फर्स्ट है, व्यक्तिगत सहायक के लिए सिविल न्यायालय हेतु जो है पोस्ट कोड है 134, ठीक है 134 है। और इसके बाद में एक यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इसकी भी पोस्ट कोड दी गई है, जैसे कि मैंने तो मेंशन किया नहीं, एक बार हम रिपीट कर ही लेते हैं ताकि अपने को कन्फ्यूजन भी ना हो। ठीक है देखिए इसमें पोस्ट कोड उप कोड दिया गया जो कुटुंब न्यायालय के अंदर उसी के अंदर मेंशन किया गया 133 के अंदर और उसके बाद में क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया 134 के अंदर, जिसमें स्टेनोग्राफी के लिए आपके लिए वैकेंसी दिया गया 37 रिजर्वेशन के अंदर, टोटल 128 पोस्ट हैं जिसमें दी गई है। ध्यान से देख लेना। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर स्टेनोग्राफी का जो है ग्रेड फर्स्ट के लिए व्यक्तिगत सहायक, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, जिसमें कहा गया है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1, टोटल 3 पोस्टें हैं। बागेश्वर के लिए अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और उसके बाद में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 पोस्ट हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1 सीट और टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद में 4th नंबर है, यहाँ पर कहा गया चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 3 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और अनरिजर्व के अंदर 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में 5 नंबर देहरादून है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी भी है। 34 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 6 पोस्टें और उसके बाद में फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है और इसी के कैटेगरी के अंदर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है उनके आश्रितों के लिए रिजर्व है। 1 सीट टोटल यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के लिए B/LV कैटेगरी के अंदर। ठीक है उसके बाद में यहाँ पर दिया गया शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है
और उसके बाद में यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 सीट है, 2 सीट है उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व, 1 सीट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट हैं, वे उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 19 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व। और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्व नहीं है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है, ऑर्फन के लिए 1 सीट रिजर्व है, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट रिजर्व है और 2 पोस्टें यहाँ पर हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। 34 सीटें यहाँ पर टोटल दी गई हैं। 6 नंबर है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 5 सीट है, 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और 1 सीट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 सीट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट हैं, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। अनरिजर्व के अंदर 17 पोस्ट हैं, 5 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रिजर्व नहीं है। 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 सीट है यहाँ पर ऑर्फेन के लिए, 1 सीट है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए। और उसके बाद में 2 पोस्टें यहाँ पर हो जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए। 1 सीट है दिव्यांग कैटेगरी के अंदर V/LV के अंदर, ठीक ध्यान रख लेना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया 7 नंबर है नैनीताल जिले के अंदर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है 14 पोस्ट हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 पोस्ट हैं, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट हैं, 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और 1 सीट हो जाता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में 8 नंबर है पौड़ी गढ़वाल, जिसके अंदर 5 पोस्ट हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी नहीं है और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 1 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट, अनरिजर्व के अंदर 2 पोस्ट हैं, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है, टोटल 5 पोस्टें दी गई हैं। 9 नंबर है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 6 पोस्टें हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1, अनरिजर्व के अंदर 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। 10 नंबर है रुद्रप्रयाग के अंदर टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1 सीटें हैं, अनरिजर्व के अंदर टोटल 2 पोस्ट हो जाती है, तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर मेंशन हो गया है। 11 नंबर की बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल है, जो टिहरी की बात करेंगे तो टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें और अनरिजर्व के अंदर 2 पोस्ट हैं। 12 नंबर है उधम सिंह नगर के अंदर 17 पोस्ट हैं, जिनमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 3, अदर बैकवर्ड सबसे पहले उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए तो 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट और 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के अंदर 10 पोस्ट है, जिसमें से 3 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट, ऑर्फेन के लिए 1 सीट रिजर्व है। और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी उनके आश्रित जो भी है उनके लिए सीट रिजर्व हो जाता है। 30 नंबर है यहाँ पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, जिनमें से 1 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें अनरिजर्व हो जाती है। टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया 128 पोस्टों के लिए। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 35 दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देख लेना। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश नॉलेज आपको होना चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफी न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। देखिए 80 शब्द कहा गया है प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट की गति से होना आवश्यक है। और आंसुलेखन अंग्रेजी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर पर टाइपिंग आपका क्या होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की गति करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। और कंप्यूटर पर चालन का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड है यहाँ पर कुटुंब न्यायालय हेतु, जिसमें टोटल 11 पोस्टें दी गई हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके देख लेंगे। जिसमें बागेश्वर के अंदर 1 पोस्ट दिया गया अनरिजर्व के लिए, और चमोली के अंदर 1 सीट है अनरिजर्व, चंपावत के अंदर भी 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। और 4th नंबर है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 सीटें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया। ठीक है, 4th नंबर का जो पॉइंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट, और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट, तो 3 पोस्ट टोटल है। 6 नंबर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। 7 नंबर है रुद्रप्रयाग के अंदर यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। और 8 नंबर है यहाँ पर उत्तरकाशी के अंदर अनरिजर्व के अंदर 1 सीट है। टोटल 11 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें भी मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 35 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता होनी आवश्यक है। सेकेंड कहा गया कि हिंदी और इंग्लिश भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड है हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम आपका देखो हिंदी स्टेनोग्राफी में
80 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए। और वही इंग्लिश स्टेनोग्राफी की बात करेंगे तो आपका न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मेंशन किया गया है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वैसे तो आप जानते हैं। उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय होगा, जिसके अंदर 2 घंटे 30 मिनट की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए, इसके अंदर टोटल 140 अंकों की जो है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें टाइपिंग ऑब्लिक आशुलिपिक परीक्षा 60 अंकों की होगी, और अभ्यर्थी हेतु विज्ञापित पदों का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। आने वाले समय में इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड होगा, जैसे कि प्रोवाइड होगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है। ध्यान से देखो, उक्त पदों के चयन हेतु आपके लिए 140 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 140 अंकों का होगा, जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा। ध्यान में रख लेना, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। और आपका जो भी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी, जिसका टाइपिंग है तो ठीक है, और जिसका स्टेनोग्राफी है तो टाइपिंग ऑब्लिक सुलिपिक परीक्षा आपका 60 अंकों का होगा, ये आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। ओबीसी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45%, शेड्यूल कास्ट के लिए 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर ज़रूरी है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। 45% और 35% के अंदर नेगेटिव में 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना पर क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने के बाद में। और उसके बाद में अधिमान की बात करेंगे तो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा अर्थकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य अंक प्राप्त करने तथा हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों में से इंग्लिश टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठता अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक। उसके बाद में एज आपका होगा। फिर उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे तो आपका जो भी मिनिमम एज लिमिट कहा गया और मैक्सिमम एज लिमिट कही गई है वो काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2026 को। इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेकर 2 जनवरी 1991 के बीच में होना चाहिए, 1990 फर्स्ट के बीच में होना चाहिए, न इससे पहले न इसके बाद में होना चाहिए। ध्यान में रख लेना। जो भी है यहाँ पर अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो जैसे कि मेंशन किया गया है, उत्तराखंड के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 साल की एज लिमिट में छूट दी जाएगी। आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 35 है तो 40 साल के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और उसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इनको ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में और कैटेगरी भी जो इसके अंदर में मेंशन होता है तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रख लेना है, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया, बहुत सारे यहाँ पर कहा गया। सो उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए भी जो 5 वर्ष का यहाँ पर एज लिमिट में छूट है, यहाँ पर मेंशन किया गया, थोड़ा सा आप रीड कर लेना। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद में जैसे कि इनके द्वारा ऊपर भी कही गई है कि जो भी है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपको यहाँ पर 10 साल का दिया जाएगा, आप 45 साल के लिए एलिजिबल है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी यहाँ पर 40 साल के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद में दिव्यांग कैटेगरी 45 एज के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भी 40 साल 40 साल के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर अनापत्ति सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो ये नोटिफिकेशन अपडेट है इसके क्लोजिंग डेट तक का आपके पास में डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंटल है या नॉन गवर्नमेंटल है, ध्यान में रख लेना। नहीं तो उसके बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी का बना के अपने पास में रख लेना है, ये अपने को ध्यान में रख लेना और इसको डॉक्यूमेंट को संभाल के रख लेना। और रिजर्वेशन जो भी है यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख लीजिएगा। कभी कभी इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कितनी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जो भी है मेंशन किया गया है, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृति कुल संवर्गीय पदों का 19% जो है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृति कुल संवर्गीय पदों का 4%, और अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर जो भी है 14% जो भी मेंशन किया गया, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% यहाँ पर रिजर्वेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए 30% यहाँ पर रिजर्वेशन है,
जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, ये देखो। और उसके बाद में उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, दिव्यांग के लिए 4% और ऑर्फेन के लिए 5%, कुशल खिलाड़ी के लिए 4% और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिंतित आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों के लिए 10% है। कभी कभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, एक कहीं पर नोट्स बना लेना आप इससे रिलेटेड, फिर याद रख लेना, और आपको नॉलेज वैसे तो होनी चाहिए। ये बेसिक से पॉइंट इसके अंदर है, आगे देख लेते हैं उसके बाद में क्या कहा गया है। इसमें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो ओलंपिक खेल से रिलेटेड या जो और चीज़ें हैं कॉमनवेल्थ से रिलेटेड आप थोड़ा सा इसमें देख लेना कौन इसके अंदर वरीयता आ रहा है। अगर बात करेंगे तो आपको कैसे अप्लाई करनी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करना है, एजुकेशन एंड अदर डिटेल फिल करोगे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन अपने पास में प्रिंट कर लेनी है। ठीक, ध्यान रख लेना फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 300, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 150 है, और उसके बाद में उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 और ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं करना होता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, बहुत सारे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि इनके द्वारा कहा भी गया है कि आने वाले समय के अंदर जैसे ही इसका सिलेबस अपडेट होगा तो हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपके लिए इसके अंदर अपडेट कर दी है। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 15 जून 2026 में आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट है। कनिष्ठ सहायक के लिए 259 पोस्टों के लिए और स्टेनोग्राफी के लिए 139 पोस्टों के लिए टोटल है 398 398 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। 15 जून को नोटिफिकेशन अपडेट है, 22 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं 6 जुलाई तक। करेक्शन कब करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा यहाँ पर, जैसे कि सिविल न्यायालय के लिए और कुटुंब न्यायालय के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए और स्टेनोग्राफी के लिए जो है। तो इसमें जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी बटी हुई है डीपली मैंने सारा नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, जो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा से रिलेटेड, तो आप इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट हैं इसके अंतर्गत आपकी क्लियर होंगी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।